गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है टी सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी, उसके सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो सिनॉप्सिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ टी सेल, टाइप्स ऑफ टी सेल, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, फिर कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। टी सेल को टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं क्योंकि यह लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से ओरिजिनेट होते हैं। यह WBC का एक टाइप है। टी सेल इम्यून सिस्टम की इम्पोर्टेंट सेल है। जब कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि जो हमारा बॉडी है वो रिस्पॉन्स देगा, उसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। टी सेल मैनी टाइप्स के होते हैं जो हमारे बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। टी सेल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं। टी सेल साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू एंटीजन को किलिंग करती है। सेकेंड में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। हमारे बॉडी द्वारा किसी फॉरिजन सब्सटेंस, माइक्रोब्स, पैथोजन, ये सब आते हैं ना फॉरिजन सब्सटेंस में, के अगेंस्ट किए जाने वाले रिस्पॉन्स को इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टी सेल। टी सेल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से प्रोड्यूस्ड होता है। अगर आप लोग हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो मैंने हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के ये एक अलग से वीडियो शेयर किया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। जिसके बाद आप लोगों को जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है उससे क्या क्या जो सेल ओरिजिन होती है और उसका क्या क्या वर्क होते हैं उसको मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। फिर टी सेल मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में माइग्रेट करती है। टी सेल थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है, उसके बाद यह ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करती है। यहाँ पे स्टेम सेल दिया गया है बोन मैरो में, टी सेल फिर थाइमस ग्लैंड में पहुँचता है, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टी सेल। मैनी टाइप्स के टी सेल होते हैं। पहला देखेंगे हम लोग साइटोटॉक्सिक टी सेल। यह TH सेल द्वारा एक्टिवेट होता है। यह वायरस इन्फेक्टेड सेल पर फंक्शन करता है। इसमें CD8 प्रोटीन होता है जो MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है। फिर है हेल्पर टी सेल, इसको हम लोग टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं। जब APC सेल के सरफेस पर MHC सेकेंड मॉलिक्यूल एंटीजन को एक्सप्रेस करता है तब यह एक्टिव होता है। यह B सेल एंड TC सेल को एक्टिवेट करता है। इसमें CD4 प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब देखेंगे सुप्रेसर टी सेल, इसे रेगुलेटरी टी सेल भी कहते हैं। यह ऑटो इम्यून डिसीज़ को रोकता है। फिर है मेमोरी टी सेल, पैथोजन को मेमोराइज करके रखती है। सेम पैथोजन सेकेंड टाइम पे बॉडी में एंटर करता है तो उसे रिकॉग्नाइज करती है एंड फास्ट रिस्पॉन्स देती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के टाइप, पहला देखेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई पैथोजन और एंटीजन हमारे बॉडी में पहली बार आता है तो उस पैथोजन के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता है उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। यह इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म होता है, इसमें B सेल आता है। फिर देखेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब सेम पैथोजन सेकेंड टाइम पर फिर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसे पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता है उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सेम पैथोजन पर फंक्शन करने के कारण यह रैपिड रिस्पॉन्स देता है। अब हम लोग देखेंगे टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल जब इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है तो उसे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। यह इंट्रासेलुलर पैथोजन को एलिमिनेट करता है। यह इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्टेड सेल, कैंसर सेल, एलोग्राफ्ट सेल इत्यादि पर अटैक करता है। जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो APCS द्वारा एंटीजन को अपने सरफेस पर प्रेजेंट करता है।
एंटीजन को MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल द्वारा APCS के सरफेस पर एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे T से या फिर TC सेल द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। यह TC सेल एंटीजन से बाइंड होता है एंड एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड T सेल अ क्लोन ऑफ TC सेल प्रोड्यूस करते हैं। TC सेल 2 टाइप्स के सेल प्रोड्यूस करता है। पहला है इफेक्टर T सेल और दूसरा है मेमोरी T सेल। इफेक्टर T सेल साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है, सच एज परफोरिन, G एंजाइम एंड ग्रेनेलाइसिन। परफोरिन पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर होल्स का फॉर्मेशन करता है। ग्रेनेजाइम एंड ग्रेनेलाइसिन पैथोजन का एपोप्टोसिस कराते हैं। मैंने एपोप्टोसिस का भी अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यह इसका डायग्राम है। जो एंटीजन होता है वो APC और APC दो अलग अलग पाथवे इसमें दिखाया गया है। और लास्ट में इसमें एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग ये डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। आगे देखते हैं। जब एंटीजन को MHC सेकेंड मॉलिक्यूल द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, तब TC सेल आकार एंटीजन से बाइंड होता है एंड TC सेल एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट TH सेल TC सेल एंड मैक्रोफेज सेल को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड TC सेल साइटोकाइंस सीक्रेट करता है एंड पैथोजन को किल करता है। एक्टिवेटेड माइक्रोफेज सेल फैगोसाइटोसिस के थ्रू पैथोजन को किल करता है। जब सेम पैथोजन इन फ्यूचर बॉडी में फिर से एंटर करता है, यानी कि जो पहले आ चुका है वो पैथोजन हमारे बॉडी में फिर से सेकेंड बार एंटर करता है, तो मेमोरी सेल उसे मेमोराइज करके रखती है। क्या मेमोराइज करके रखती है? ये एंटीजन पहले आ चुका था और इसके लिए हमें ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है, ये मेमोराइज करके रखती थी। तो सेल उसे मेमोराइज करके रखे रहती है एंड फास्ट रिस्पॉन्स देती है। जो पहले से आ जाए रहेगा, जो बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर पैथोजन पहले से अटैक करे रहेगा बॉडी में, तो उसके खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स पहले से शो करे रहता है, उसको जो हमारे मेमोराइज है वो मेमोरी है वो मेमोराइज करके रखती है। तो अगर सेकेंड बार वो पैथोजन फिर से हमारे बॉडी में अटैक करता है तो ये फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि इसको पहले से पता रहता है ना कि ये पैथोजन आएगा तो ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है, तो इसलिए ये यहाँ पे बोला गया है। फिर लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो एंटीजन को B सेल T सेल के थ्रू रिस्पॉन्स देकर बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। T सेल का डेवलपमेंट बोन मैरो में होता है, जो मैचुरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में जाता है। T सेल 4 टाइप के होते हैं। T सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस है इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे, एंड आप लोग इसमें बाय नेट भी डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें, मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।